ओम नमः शिवाय। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन यह तीन काम कभी मत छोड़ना। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। उसका कभी वक्त अच्छा होता है तो कभी वक्त बुरा आता है। लेकिन जो इंसान बुरे वक्त में इन तीन चीजों का साथ कभी नहीं छोड़ता है, वह फिर से संभल करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बुरा वक्त उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन जिस इंसान ने इन तीन चीजों का साथ छोड़ दिया, वह कभी भी जीवन में संभल नहीं पाता है। आखिर वह कौन सी तीन चीज हैं जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए? दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, यह कहानी धर्मवीर नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। धर्मवीर को अपने धनी होने का रत्ती भर भी अभिमान नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा भरी हुई थी। वह दानवीर था। अपने हिस्से की वह अधिकतर कमाई को गरीबों में बांट देता था। उसका अपना परिवार तो था नहीं। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे, उन्हें वह अपना सब कुछ भाई बहन, माता पिता और सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी विशेष आस्था थी। भगवान पर विशेष विश्वास था उसको। अपने साथियों से हमेशा वह कहा करता था कि जिसका मन पवित्र होता है, ईश्वर उसके साथ होता है। जिसका मन पवित्र होता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि धर्मवीर ने अपना जहाज माल से भरा और सही मुहूर्त देख करके, शुभ समय देख करके अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। उस समय हवाओं का जो रुख था वह बिल्कुल अनुकूल था। धर्मवीर को पूरी उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। उसका अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अपशकुन के बादल ला करके खड़े कर दिए। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप धारण कर लिया। धर्मवीर का विशालकाय जहाज समुद्र की लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। धर्मवीर और उसके साथी घबराने लगे। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। यही हाल उसके साथ भी हुआ। एक तरफ तो भयानक बरसात, प्रचंड तूफान, और वही जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए जो चालक दल था, उसने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया कि किसी तरह से यह जहाज हल्का हो जाए और डूबने से बच जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जहाज डूबने लगा। धर्मवीर ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने के लिए कहा और स्वयं भी वह समुद्र में कूद गया कि किसी तरह से सबकी जान बचाई जा सके और खुद भी जान को जोखिम में न डाला जाए। कुछ क्षणों के बाद धर्मवीर के जो भी साथी थे, उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्ता लग गया। वह उसमें चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बरसात कम हो गई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी धर्मवीर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जब चारों तरफ देखा तो उसका जो नौकर था सुखिया, वह भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे हुए लहरों पर तैर रहा था। उसे देख करके धर्मवीर की जान में जान आ गई। सुखिया तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार करके जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा कि सब कुछ लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी इसके साथ डूब गया। धर्मवीर ने कहा कि चिंता मत करो सुखिया, जिसका मन पवित्र होता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। पूरी रात वह लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने आकर के धर्मवीर को घायल कर दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून को बहता हुआ देख करके सुखिया चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचा दी है मालिक, अब क्या होगा? धर्मवीर को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह कहने लगा, अंधा तो हो गया हूं पर जीवित तो हूं। देख लो भगवान मेरे साथ है या नहीं। सुखिया भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकाल करके धर्मवीर ने सुखिया से कहा कि यह लो सुखिया इस अंगूठी, और इसको यहाँ से ले जाओ और बाजार में किसी अच्छे जौहरी के पास जाकर के बेच दो। इससे जो भी धन मिलेगा
उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अच्छी कीमत में अंगूठी बिक जाएगी। इसमें से जो कुछ रुपए मिलेंगे उनसे हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और बाकी के जो रुपये पैसे बचेंगे वह लेकर के हम अपने गांव को वापस चले जाएंगे। सुखिया अंगूठी लेकर के वहां से निकला, बाजार में गया और जौहरी के पास पहुंच करके उसने अंगूठी को बेच दिया। वह अंगूठी काफी महंगी बिकी, काफी धन मिला उसे और लालच के कारण सुखिया अंगूठी का जितना भी धन मिला था वह सब लेकर के चला गया, वह लौट करके नहीं आया। बेचारा धर्मवीर भूखा प्यासा बैठा सुखिया का इंतजार करता रहा, पर वह आया नहीं। सौभाग्य से वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां पर बैठा है। बदहाल हो चुके धर्मवीर को वह राजा के पास में ले गया। राजा ने उसकी सारी कहानी सुनी, जो भी उसके साथ घटना घटी थी उसे सुन करके राजा बहुत दुखी हुआ। राजा बड़ा दयालु था, उसके मन में उसके प्रति बड़ी दया की श्रद्धा पैदा हो गई। उसे उसने महल में रहने के लिए राजा ने आमंत्रित कर दिया। कुछ देर सोच करके धर्मवीर राजा से कहने लगा कि हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर के नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें और मुझसे काम करवाएं। आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। राजन, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं अपने परामर्श से राज्य को और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकूंगा। धर्मवीर के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से धर्मवीर राजा के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गया। कुछ महीनों के बाद किसी दूर देश से हीरो का एक व्यापारी राजा के महल में आ गया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरो का एक हार पसंद आ गया और राजा ने धर्मवीर से बिना सलाह लिए उस हार को खरीद लिया। धर्मवीर को जब इस बात के बारे में पता चला कि राजा ने उसकी सलाह नहीं ली है और व्यापारी से एक हीरो का हार खरीद लिया है, तो धर्मवीर राजा के पास जाकर के कहने लगा कि राजन, आपने अपना वचन नहीं निभाया है, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए धर्मवीर से माफी मांगी और धर्मवीर को वह हार थमाते हुए कहने लगा, यह रहा हार, अब जरा देखो और बताओ कि यह कैसा है। हीरो को परखने के लिए धर्मवीर को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने हार को अपने हाथों में लिया और उस पर अपनी उंगलियों को फेरने लगा और चिल्ला करके कहने लगा, यह तो नकली है महाराज, आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलाया गया। उसने भी हार और उस पर लगे हीरो को देख करके बताया कि इनका कोई मूल्य नहीं है, यह तो पत्थर के हैं। धर्मवीर को धन्यवाद देते हुए राजा कहने लगा, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि बिना सलाह के मैंने इस हीरो के हार को खरीदा और उसमें मेरा भारी नुकसान हो गया। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। उसका लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट पुष्ट बलवान, योद्धाओं की तरह उसकी चाल थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने उस जवान से पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम भद्रसेन है, मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा वीरभद्र के राज्य से हूँ। मैंने वीरभद्र की सेना के प्रमुख के पद पर 12 साल तक काम किया। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर वह क्रोधित होकर के वीरभद्र ने मुझे निकाल करके बाहर कर दिया। अब मैं जाता तो कहां जाता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, उस युवक ने कहा। राजा ने धर्मवीर से पूछा, हाँ धर्मवीर, तुम्हारा क्या कहना है? एक दशक तक राजा वीरभद्र के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उनके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। दगा किसी का सगा नहीं हो सकता। राजन, यह मौका देख करके आपके साथ भी विश्वासघात कर सकता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि इसे राजमहल के किसी पद पर न रखा जाए। राजा ने भद्रसेन का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने धर्मवीर को बुलवा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? धर्मवीर को गले लगा करके कहने लगा, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। वह व्यक्ति भद्रसेन था। उसने स्वीकार किया कि मेरी हत्या करने के लिए उसे वीरभद्र ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ न रखने की मुझे सलाह दी थी। इस घटना के बाद राजा धर्मवीर का आभारी हो गया।
उसने धर्मवीर को काफी धन दे करके एक अच्छा खासा घर दिया, और क्योंकि धर्मवीर का धन को संचय करना उसकी आदत नहीं थी, वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्य के कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन की बात है कि धर्मवीर कुछ भूखे लोगों को बैठा करके भोजन करा रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके वह बोला, सुखिया तुम? जी जी मालिक। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक, आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वही शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि जिसका मन पवित्र होता है ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। मालिक आप सच में देवता हो, और मुझे देखिए, आपके साथ रह करके भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी से मेरा यह हाल है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी मुझ में नहीं हुआ। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में डलवा दीजिए। मेरा मन आत्मग्लानि से भर चुका है। सुखिया तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो, इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है। धर्मवीर सुखिया को घर लेकर के गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए कहने लगा, ये लो सुखिया, अपना काम शुरू करो, निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो, मेहनत करो, और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जिसका मन पवित्र होता है भगवान हमेशा उसका साथ देता है। सुखिया विनम्रता से कहने लगा, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। धर्मवीर के पांव को छुआ और वह वहां से निकल पड़ा। 2 साल बीत गए। एक दिन धर्मवीर अपने घर में बैठा हुआ भगवान की पूजा पाठ और आराधना कर रहा था। तभी एक जानी पहचानी परिचित सी आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ है आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। अरे सुखिया तुम कहाँ थे इतने दिन? धर्मवीर हैरान होते हुए कहने लगा, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले आप लेट जाइए। सुखिया ने धर्मवीर की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 2-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। धर्मवीर ने आंखें बंद कर रखी थी। काफी देर के बाद सुखिया कहने लगा, मालिक अब धीरे धीरे अपनी आप आंखों को खोलिए। धर्मवीर ने जैसे ही अपनी आंखों को खोली वह चिल्ला उठा। वह सुखिया को, अपने कच्छ को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए वह कहने लगा, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहां से ले आए जादुई औषधि? आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियां कई असाध्य रोगों में कारोगर हैं। यह औषधि मैं उसी से लेकर के आया हूँ। खुशी के मारे धर्मवीर ने सुखिया को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देने लगा, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। दोस्तों मुसीबत के समय जब व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा हो तो यह 3 चीजों के साथ उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात, उसे भगवान पर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है और भगवान हर वक्त मेरी मदद कर रहा है। यह बुरा वक्त समाप्त होगा और फिर से मेरा अच्छा वक्त आएगा। भगवान पर भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात, परोपकार और दया की भावना हमेशा अपने मन में बना करके रखना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करने का ख्याल उसके मन में होना चाहिए। परोपकार और दया की भावना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति किसी के साथ धोखा नहीं करता है और सत्य की राह पर चलता है, भगवान हमेशा उसका साथ देता है, कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। दोस्तों जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ता और इनको साथ लेकर के चलता है, उसके जीवन में कुछ क्षण के लिए ही संकट आता है, फिर वह दूर हो जाता है और जीवन उसका सुखमय हो जाता है। दोस्तों जैसे इस कहानी में धर्मवीर पर कितने ही संकट आए, उसका सारा व्यापार समाप्त हो गया, उसका सारा धन समुद्र में डूब गया, उस आंखों से वह अंधा हो गया, लेकिन सत्य, दया और परोपकार, दान और धर्म की भावना का उसने त्याग कभी नहीं किया। इतनी समस्याओं के बाद भी उसका जीवन सामान्य हो गया। उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और वह फिर से धनाढ्य हो गया और फिर से अपने सुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।